हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए सिविल सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर 2019 का है, बिल्कुल रिसेंट पेपर है, पिछले साल का पेपर है। इसको आप ज़रूर देखें। इसमें जीएस के क्वेश्चन किस तरह के आए हैं इसको आप थोड़ी पढ़ें और जानें कि डेप्थ क्या होता है। ना सिर्फ सिविल सर्विसेज के फ्रेंड्स बट बाकी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं फ्रेंड्स वो भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से आपको एक बेस आइडिया मिलेगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, क्या ग्राउंड होते हैं। और वैसे भी यूपीएससी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये एक सीरीज़ है जिसको मैंने लॉन्च किया है, जिसमें हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट भी कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर जरूर करिए, बिकॉज ये सभी के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच में क्या अंतर है। इसमें अंतर की बात की गई है। तो स्टेटमेंट दिया है पहला, जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत है। जमींदारों के पास भी न्यायिक होता था, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और दूसरा स्टेटमेंट है, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के पास के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते। तो ये बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें देखा जाए तो नन ऑफ देम इज राइट, ना तो एक है ना तो दो है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। इसको आप याद रखिए, जागीरदार और जमींदार। देखा जाए तो जागीरदार एक बड़ी पोस्ट होती थी एज कम्पेयर टू जमींदार, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं, तो देखा जाए इसका सही स्टेटमेंट जो है वो बी है। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था, जिसको आप याद रखेंगे। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको असल में पता होना ही चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको बहुत बड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देते हैं, तो इसको आप याद रखें। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जस्ट 1 सेकेंड। वैश्विक प्रतियोगिता रिपोर्ट, इसे बोलते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ये कौन प्रकाशित करता है। पीएससी यूपीएससी अक्सर इससे क्वेश्चन पूछती है, रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिन रिपोर्ट्स के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। हालांकि रिपोर्ट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन फर्दर मैं डालता ही रहूंगा, तो अपडेट जरूरी है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, जिसको बोलते हैं WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस रिपोर्ट को लॉन्च करता है। इससे आप याद रखिए, ये है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। अगला है चार्टर एक्ट 1813। ये चार्टर एक्ट 1813 काफी फेमस है, आपको पता होगा। इसके संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के, और इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है केवल 1 और 2 सही है इसमें। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। तो चाय और चीन दोनों स्टेब्लिश थे, बाकी चीजों को इन्होंने हटा दिया, जो मोनोपोली है उसको हटा दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट दिया, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सुदृढ़ करने की बात की जा रही है, संप्रभुता स्थापित करने की बात की जा रही है। हालांकि फुली क्राउन जो है कैप्चर जो करता है वो करता है 1858 के एक्ट के द्वारा, लेकिन संप्रभुता को सुदृढ़ करने की बात यहाँ पे कही गई है, तो इसको आप याद रखिए। तीसरा स्टेटमेंट, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में था, इसको आप याद रखिए। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, बाकी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये है चार्टर एक्ट 1813। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, और इसमें देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार। इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। बिल्कुल सही, आप कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला, आप कह सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किया गया। बिल्कुल सही बात है, ये भी स्टार्ट किया गया। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं, जिससे कि एक वर्नैकुलर लैंग्वेज पे एजुकेशन मिल सके, तो ये बिल्कुल स्टार्ट किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए, यहाँ पर कुछ आंदोलन है और उनके जो लीडर्स हैं उनका नाम लिखे हुए हैं। तो ये युग्म अरेंज करने हैं आपको, और देखा जाए तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की बात करें
ये महात्मा गांधी जो द्वारा स्टार्ट किया गया, इसको आप याद रखेंगे, दिस इज राइट स्टेटमेंट। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करें तो इसको स्वामी सजानंद सरस्वती ने स्टार्ट किया, ये भी स्टेटमेंट सही है। आत्म सम्मान आंदोलन की बात करें तो ईवी रामास्वामी नायकर। तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं। यदि इंग्लिश में आप देखना चाहें तो मैं बता देता हूँ, मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल इंडिया किसान सभा, स्वामी सजानंद सरस्वती के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये भी सही है। और तीसरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, यह है ईवी रामास्वामी नायकर। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इनको आप याद रखेंगे, 1 2 3 ऑल दीज आर राइट। वेल, अगला स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। वेल, पूछा जा रहा है आप लोगों से कौन सा एक इसमें हड़प्पा स्थल नहीं है, और इसका सही आंसर है सोहगोरा। सोहगोरा का इससे कोई लेना नहीं है। बाकी चानूदारो है, कोटडीजी है, देसलपुर है, ये सारे के सारे हड़प्पा स्थल में आते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कौन से हड़प्पा में आते हैं, कौन सा ये पूरा का पूरा कवरेज करते हैं। तो प्लीज नंबर सुन। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक, राजा अशोक लिखित है। वेल, इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो इसका सही आंसर जो है इसमें वो है ए, कंगनहल्ली। लेकिन एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। इन विच द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर इंस्क्रिप्शन इन रान्यो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो इसका है कंगनहल्ली, तो इसको आप याद रखें, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल, देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, ये काफी कम हमने सुना है, तो आई विल नॉट से कि ये बहुत ही आपको याद रखना ही चाहिए। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ जार डीप में है, तो याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट स्टिल दैट्स इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए आप देख सकते हैं, और इसका सही स्टेटमेंट देखा जाए तो सारे ही है। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है। महायान बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो बुद्ध में देवत्व, देखिए देवत्वारोपण है जो किया है, बुद्ध को गॉड बना लिया है, तो बिल्कुल सही बात है, महायान ने किया। हीनयान तो बुद्ध को गॉड नहीं मानते, बिकॉज बुद्ध के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन जो महायान है उन्होंने बुद्ध को देवत्वारोपण किया है। दूसरा स्टेटमेंट है बोधिसत्व के पद पर चलने की बात की है, बिल्कुल सही बात है, तो बात की है। मूर्ति उपासना अनुष्ठान, तो कुल मिला के ये तीनों चीजें की है महायान ने, तो इसको आप याद रखेंगे। तो महायान जो है इसको बोलते थे लार्जर व्हीकल्स, और इन्होंने हीनयान को लेसर व्हीकल बोला। एनीवे दैट्स इंपॉर्टेंट वन कि महायान बुद्ध मत जो है इसे क्या है कॉन्सेप्ट, तो इसको आप याद रखें। अगला स्टेटमेंट है, अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्संग विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फोर्स लेबर की बात की जा रही है आपसे, और इसका सही स्टेटमेंट देखा तो इसे ए है। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब इसको थोड़ी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी। विद रेफरेंस टू फोर्स लेबर, एक किसे बोलते हैं विस्टिंग, गुप्ता पीरियड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखा जाए वाज कंसिडर्ड एज सोर्स ऑफ इनकम फॉर द स्टेट, ए सोर्स ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। तो ये है फोर्स लेबर, आप इसको याद रखेंगे, ये है आपका ए स्टेटमेंट सही है, तो इसको आप याद रखेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मतलब ये प्रेजेंट था, फोर्स लेबर वाज प्रेजेंट इन द गुप्ता पीरियड। ये एक बहुत बड़ी चीज बताती है गुप्ता पीरियड की। हालांकि गुप्ता पीरियड को एक बहुत बड़ा बोलते हैं कि ये काफी डेवलपमेंट किया गुप्ता पीरियड में, लेकिन ये एक निगेटिव पॉइंट है। बलात्श्रम मतलब फोर्स लेबर गुप्ता काल में काफी प्रिवेलेंट था, इसको आप याद रखेंगे, मतलब लोगों के साथ जबरदस्ती काम करवाना। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। वेल, देखा है इस क्वेश्चन में इसका सही आंसर है विजयनगर। विजयनगर में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देखते हैं, थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी। बिल्डिंग कल्याण मंडप, मंडपास बनते थे यहाँ पे, कल्याण मंडप एक स्पेशल काइंड ऑफ मंडप होता है जो बेसिकली विजयनगर एम्पायर में प्रैक्टिस किया था, तो इसको आप याद रखिए। तो दिस इज राइट आंसर इज विजयनगर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा था। वेल, देखा जाए तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल ही कहा था। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली के सुल्तानों को एकता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी, दैट्स रॉन्ग वन। और मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, ये भी गलत है। देखा है तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, और ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। पिछला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट था, और इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 9th वाला। मैं इंग्लिश की बात नहीं करूंगा, हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं।
तो ये 10th क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जहां पे फोर्स लेबर की बात की गई है, थोड़ी सी आप इसको याद रखें। वेल इसके बाद 13th क्वेश्चन की देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, बिल्कुल निम्बार्क जो है इनके समकालीन बिल्कुल नहीं थे, कतई नहीं थे। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी किससे अत्यधिक प्रभावित थे। देखिए शेख अहमद सरहिंदी का अलग टाइम था, उनका कोई मतलब नहीं था इससे, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। और 13वां का स्टेटमेंट देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, तो देखा जाए तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे। वेल अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल देखा जाए तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मॉडर्न इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है वो केवल 1 और 3 सही है। मतलब महात्मा गांधी गिरबटिया मतलब इंडेंजर्ड लेबर, गिरबटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, बिल्कुल सही बात है। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड की बात करें कि वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया, तो ये गलत था। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, ही सपोर्टेड दिस वन। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने जाने के परिणामस्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, औपनिवेशिक शासकों द्वारा ये काम किया गया था, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है इसमें। ये काफी नई इंफॉर्मेशन आपको मिलती है गिरबटिया के बारे में, ये शायद थोड़ी आपने कम सुना होगा, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महात्मा गांधी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द एबॉलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर, इंडेंजर्ड लेबर को खत्म करने में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दूसरा है कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द नेशनल कॉलोनियल रूलर्स। जो कॉलोनियल रूलर थे उन्होंने अनडिक्लेयर कर दिया था, बेसिकली बोल दिया था कि नेशनल कांग्रेस जो है ये प्रकार से क्या है, एक इलीगल करार दिया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है, ये आप याद रखेंगे। सो 1 and 3 आर द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस वन, तो ये आप याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी, इसको आप जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो व्यक्ति हैं और धारित पद लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको मैच आउट करना है। तो देखा है तो इसमें सारे इसमें मिले सही हैं, 1, 2 and 3। सर तेज बहादुर सप्रू की बात करें तो ये बिल्कुल सही बात है, ये अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ के। और दूसरा स्टेटमेंट है केसी योगी की बात करें तो ये सदस्य थे संविधान सभा के, तो भी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीसी जोशी की बात करें तो ये महासचिव भारतीय साम्यवादी दल के थे। वेल देखा तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन को रिमेंबर करना काफी डिफिकल्ट होता है। इट्स नॉट इजी टू रिप्लाई दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो व्हाट वी कैन डू। तो सर तेज बहादुर सप्रू जो थे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। केसी योगी की बात करें तो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। और पीसी जोशी की बात करें जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। तो कुल मिला के तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे क्वेश्चन रिमेंबर करना मुश्किल होता है, बट जब यूपीएससी पूछ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है बेसिकली। तो यहाँ पे काफी सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, दिस नॉट राइट स्टेटमेंट। बाकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है देखा जाए तो। जैसे तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की, बहुत गुड पॉइंट है। तानसेन ने अपने अनेक रागों की मौलिक रचना की, ये भी बहुत बिल्कुल सही बात है। तो तानसेन वन ऑफ द वेल नोन सिंगर थे, आपको पता होगा। तो मियां तानसेन के संदर्भ में ये जो स्टेटमेंट है कि सम्राट अकबर ने उन्हें उपाधि दी, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाकी चीज़ बिल्कुल सही है। और तानसेन देखा जाए तो बेसिकली इनका बचपन का नाम रामतनु पांडे था, आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया। वेल ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है देखा जाए तो, इसका सही आंसर है जहांगीर। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश मीडियम से, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। हु आर द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो इसमें जो फोकस किया वो किसने किया, इट वॉज फोकस बाई जहांगीर। तो ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली पैटर्न को बताता है कि क्या पैटर्न फॉलो किया जहांगीर ने, तो इसको थोड़ी सी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। वेल इसका सही आंसर देखा जाए तो ये है आपका फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑब्वियस बात है, कोल्ड एरिया में है। तो मैं इसको इंग्लिश में एक बार पढ़ता हूं तो आपको थोड़ी आसानी समझ होगी। नेशनल पार्क लाइज कंप्लीट इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन, तो काफी कोल्ड रीजन में है ये वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहां पे है, प्लीज कमेंट दिस डाउन।
ऑलराइट, तो आई थिंक यू कमेंटेड दिस राउंड। तो ये कहाँ पे उत्तराखंड में है, ये कहाँ पे है उत्तराखंड में, इसको आप याद रखेंगे, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्लीज रिमेंबर वन, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रखें। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेम्परेट अल्पाइन जोन की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ऑलराइट, क्योंकि काफी कोल्ड एरिया है, ऑब्वियस सी बात है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, और ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। अटल नवप्रवर्तन इनोवेशन मिशन एक स्टार्ट किया गया, किसके अधीन स्थापित किया गया? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन की बात किया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और कई बार सुना है आप लोगों ने, और ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है, इसको आप याद रखिए। एम इसको बोलते हैं, अटल इनोवेशन मिशन, दैट इज कॉल्ड AIM, अटल इनोवेशन मिशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ये स्टार्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के अंडर में काम करता है, इसको आप जरूर याद रखें। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PSC। अगला क्वेश्चन आपका, जून की 21वीं तारीख को सूर्य क्या करता है? वेल, ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। तो दिस इज ऑल अबाउट 21 जून। आइए थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में थोड़ी आसानी होगी आपको समझने में। 21 जून क्या होता है? सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्किल। ऑब्वियस बात है, कॉमन सेंस की बात है ना, आर्कटिक सर्किल में नहीं होता, तो इसको आप याद रखिए। क्योंकि डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन, बिलो की बात कर रहे हैं, जिस क्वाइट पॉइंट नीड टू बी, आप इसको प्रॉपर्ली समझें, है ना। तो प्लीज रिवर्स वन, ये 21 जून में सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट द आर्कटिक सर्कल, तो ये आप याद रखें। ये है आपका 20 क्वेश्चंस। वेल, बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम अगले डिस्कशन में करेंगे, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं हुए, 20 क्वेश्चन ही हुए हैं, बट बात ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो हाउ अबाउट लेट्स डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगली जो वीडियो की लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा, और आप उसको देख सकते हैं। और फिलहाल ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर PSC और एनी अदर एग्जाम्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, और ये सीरीज मैंने स्टार्ट कर रखा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को डालने के लिए। तो इसमें आप सपोर्ट करें, और डेफिनेटली नीचे कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें। जितना अधिक से अधिक इंप्रूवमेंट मिलेगा उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक्स सो मच, थैंक यू।